भाग जागा तो सतगुरु आया पावना। सतगुरु आया पावना ने फूलोरा बिछावना। और सतगुरु पावना नहीं आवे जटे मेत आवे वरसाद आवे तो अतिथि आवे वरसाद भी आवे। एर पछे आपरा गुरु महाराज जी आई जा जन की तो आनंदी जानंद है तो सब संयोग मिल जा तो कहवे और संयोग तो बहुत ही लंबा इंतजार मिलिया करे, बड़ो लंबो इंतजार होया करे तो वो संयोग मिले। कई कई चीज रो संयोग बहुत इंतजार मिलिया करे, दुर्लभ कही जे। पहलो तो है मनुष्य तन। मनुष्य तन बहुत दुर्लभ मिल जाए। अगर मनुष्य तन मिल जाए तो वास्तविक और यथार्थ बोध कराने वाली सत्संग नहीं मिले। और सत्संग मिल जाए तो साचा गुरु नहीं मिले। साचा गुरु मिल जाए जने अच्छो संग तेरा अच्छा संग भी नो वो शब्द पके बोली लियोड़े। दुर्लभ मिलसी मान को दुर्लभ संत दया। एक तो संत मिलना मुश्किल है, मनुष्य तन मिलना मुश्किल है, संत मिलना मुश्किल है। और अच्छी संगति अब जीवन में बहुत ही जरूरी है। अब कामी क्रोधी लालची आसे भक्ति नहीं हुई। जो जिनो मन गंदा है, विचार गंदा है, वटे कट भक्ति रिजी। क्रोधी स्वभाव है, हर छोटी बात में क्रोध करे, आग बगुला हो जाए। तो एडी शक्ति मिली तो शांति अशांति रिजी शांति रहेगो। मन शांत नहीं रहे, शीतल नहीं रहे। मन में शीतलता नहीं, शांति नहीं, क्रोध ही क्रोध उठे उठे कौन भक्ति बताई या भक्ति ठहरी। लालची संगति एड़ी मिल गई कि लालची लालची लोग मिल गए। कोई परमार्थ करे नहीं, कोई सेवा करे नहीं, दान पुण्य करे नहीं है। सामरा 1 रुपया हिसाब नहीं मिले, चाय नहीं पी क्यों गियो घटना। तो कामी क्रोधी लालची यहाँ से भक्ति नहीं हो। एड़ी सोबत में कभी भक्ति नहीं है। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल हो। कोई सूरवीर है, जाति पाति रो विचार नहीं करे, आत्म बोधी होवे, आत्मा की कोई जात नहीं। तो आत्म ज्ञानी की सोबत मिले, संगत मिले तो भक्ति दृढ़ हुए, भक्ति मिले। भक्ति रो प्रभाव, भक्ति के प्रभाव से मिटी सकल भव पीड़। भक्ति का प्रभाव चाहे आपके चित्त पर हो, मन पर हो, चाहे आप पर, आपके परिवार पर हो, बेटों बेटियों पर हो, भक्ति का प्रभाव होगा तो भव पीड़ मिट जाएगा, जन्म न मरण मिट जाएगा। भक्ति प्रभाव से मिटी सकल धर्मदास की पीड़ और कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। कबीर साहब यूं नहीं मिले। आज लोग कह रहे नहीं कि कबीर बन के आया क्या। नानक साहब कबीर साहब की शरण में आए ने मुक्ति पावे। दादू दयाल कबीर साहब की शरण में आवे ने मुक्ति पावे। एड़ा सतगुरु ने लोग ओछा ही बोला कि कबीर जी ये थारे कोई काका मामा लागे। कबीर जी सतगुरु कबीर साहिब अच्छो वचन बोले जाना कि हाँ ठीक है। क्योंकि सोबती खराब है लोगों की, समझ में नहीं आवेगा। दादाजी कहना कि दादू कहना। आजकल दादाजी ने दादू क्यों लोग, पहला दादाजी कहता, अब लाड हटावे के दादू आयो। देखो भाषा बिगड़ी, सोबत सही खोली। काका जी कहता चाचा जी मत आएगा, पिताजी कहता कौन आएगा, डेडी डेडो हाले जो डेड को
डेढ़ है पॉइंट 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 डेढ़ है कोई कोई शब्द लाया पिताजी कहे जेने तो बढ़िया ही लागे डेढ़ डेढ़ पॉइंट कटको लाया मारवाड़ी में तो डेढ़ ने कागला ने कहे तो वही शब्दों ने सीखो अच्छा शब्द वे पिताजी बोलो पिताश्री बोलो दादाश्री बोलो गुरुजी बोलो कबीर साहेब जी अच्छा वचन बोलो कबीर दास जी हरदास आगे ये तो काशी में आया सतगुरु दास कहवाय हंस बचाया प्रणधारी लाखों जीवों ने तान लिया तो थारी बुद्धि कोई हाल बुद्धि भी दे कभी शुद्ध बुद्धि वीक नहीं संसार धके पड़े ही तो कोनी तो सतगुरु आया तो फूलोरा बिछावना आज मारे सतगुरु आया फाण कितना ऊंचा वचन है धर्मीदास जी वचन पर विचार करो कि कितना ऊंचा भाव है कोई कथाकार कथा करे चाहे राम जी कथा करे किशन जी कथा करे लारे भली वे पया लूट ली जावे किकर भी ली जावे कटे भी लगावे अपनो मोण कोई लेण देण कोई नहीं पण जो कथाकार करी ला कथा अवश्य वो वचन बोली ला कबीर साहब वचन बोल दी चिड़ी चोंच भर ले गई नदी में घटियो नीर ये दान देता धन नहीं घटे ने कह गया साहिब कबीर उठे समझ कर ने कह गया दास कबीर दास तो वे आप गुरु महाराज रा बढ़िया आपण थोड़ी है कड़ा आपो उन चीज ने समझो कोनी जो पापा ने आपरा दादा पापा ने ओछा बोल सके आपो बोल नहीं सको अपने पिता है इन प्रकार सतगुरु ने जो अभद्र भाषा पुकारे असभ्यता हो रही जिन परिवार में सभ्यता नहीं है उन्होंने बोलना रोको भी कोई हतो पतो नहीं होया करे कबीर साहब ने बोल दे अपना माँ बाप ने कोई बोली अब कलयुग आएगा कलयुग में तो माता पिता की सेवा तो करेगा नहीं और तीर्थ व्रत में भटकता फिरे तीर्थ में ज्ञान व्रत करियान होम करियान ये करियान पंडित जी माता हाथ फेरी पाचा तो भटकती फिरे दुनिया कि जिन सतगुरु पहचाना नहीं और तीनों लोग में ठिकाना ही नहीं आजकल तो एडो काम रियो कि टीवी माता आवते कि मैं सतगुरु तो वे ही नहीं बढ़िया नानक साहब ही नहीं बढ़िया दादू साहब ही नहीं बढ़िया मोटा मोटा संत ही सतगुरु नहीं बढ़िया क्योंकि सतगुरु की पदवी तो केवल कबीर साहब ने मिली है और कि नहीं मिली कदी अपन देश रा वासा और कसौटी कबीर साहब दिल्ली बुलाया और कबीर साहब ने सामने गौ काट दी गाय ने काट दी कि आप जिंदा करो तो आप मालिक हम जाओ कबीर साहब कियो के इन्हें जिंदगी करनी तो मार तो चुटकी रोज गाँव में थे मिलाए दो गाय री गर्दन मिलाई सतगुरु चुटकी बजाई यूं जिनमें गाय जीवती रही बैठी हुई और क्या सतगुरु देखा ना सतगुरु बन जाओ इतना दिन दो चार तो टाबर टूबर नेरा लियो फिरो ने सतगुरु बन गया अरे आगे जमदूत में यूं थोड़ी है बट अटे तो बेर की कौन रुपया दे में छूट जाए बट नहीं छूटे लाओ जी क्योंकि साच ने तो आवाज खोली में झूठ ने जूता पड़ेगा सतगुरु नहीं बनना दास बनना छोटो बनना सेवक बनना गुलाम बनना तो उनो तीरनो सरल वे जाएगा क्यों जीव तर जाएगा सा सिकंदर कसने लीने बहुविध करी तदवीज नहीं बस चलियो हारियो जब आए पड़ियो चरणों में आखिर हमारे गुरु
सदगुरु साहेब कबीर। हमारे गुरु सदगुरु सत कबीर सा सिकंदर कसनी लीनी सिकंदर वाह सावन कसट ली। कबीर साहब कहे जो बात तो सच एक नहीं है। आजकल कोई कसट ले कसट ली रहे पाचा नहीं आ महाराज के एड़ा घर ही दे के आगे जाते हैं पाचे। तो सा सिकंदर कसनी लीनी बहुविधि करी तदवीर। हिंदू मुसलमान दोनों दीन की तोड़ी भरम जंजीर। हिंदुओं में भी गुरु कहलाया और मुसलमानों में भी प्रवेश करने और नवाब आपो राजा कौन वह नवाब है उन्हें चेताया देश वासा ने शिष्य बनाया जन और सदगुरु पदवी मिली। सदगुरु मतलब वही हिंदू ने भी चेता है मुसलमान नहीं चेता है। चाहे जी नहीं चेता सके आप ताकत हो चाहे जेड़ो पर्चो दे सके कोई भी उन्होंने परीक्षा ले सके। जो 16 सोनो रहे कितनी बार बाडो काटो उनकी फर्क पड़े नहीं पड़े। सोना साधु सजन जन टूट जुड़े 100 बार दुर्जन कुमार का एक धक्का में ही दरार माटर में तो एक धक्को दो दरार पड़ जाएगी। सोना ने 1000 बार बाडो काटो आज मिलाओ तो कोई आभूषण बनती। तो सदगुरु तो सम दृष्टि है उन्होंने समान दृष्टि है। कोई आया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आया शरण में सबों ने आत्म ज्ञान कराया संतुष्ट करिए और सदगुरु कहते 2-4 घर चेताए तो माव जी माव जी आगे पद ले लेने रहे माव जी तो कहीं केवे सा सिकंदर कसनी लीली बहुविध करी तदवीर। 52 बार उन्होंने कसौटी लीवड़ी है कबीर साहब ने काटिया वाडिया देग में गालिया हैं तो फाचा आसन माते हस्तोड़ा मिलता है। जमीन में गाड़ दिया बोटी बोटी करने देग में रान दिया अग्नि में जला दिया। सा सिकंदर कसनी लीनी तो अग्नि में दिया झुकाई हो मस्ता हाथी आण झुकाया सिंह रूप दर्शाई हो। हाथी ने मद पाए ने कबीर साहब माथे छोड़ दियो मारन वास्ते। कबीर साहब सिंह रूप दिखायो एकदम सिंह रूप दिखा जणो 3 लोग ने खा जा लेड़ो क्या हाथी लीद कर तोड़ो भागे लाला भाषा कहे अरे मावत कोई कोई रिश्वत ले ली कबीर साहब भाई बात है लारे की कर भागे हाथी ने आगे भगावनो वो के बाप जी आगे 3 लोग जड़ो मोटो सिंह उबो हैं हाथी ने तो बिना ठोक्यो लीद आवे आगे केनो भागे आगे तो समर्थ पुरुष है हैं जी हाथी रा बिस्कुट जणी दिलावेगा। तो वही जीवन जोबन राज मतलब सतगुरु री जो पदवी है वह हर एक नहीं मिलिया है। यूं कोई सतगुरु बन जा पोल पट्टी पड़ी है पोल पट्टी में तो हैंग बने के मोई सतगुरु जो सतगुरु बनना दोरा काम है। कितनी बार काटिया कितनी बार बाडिया कितनी कसौटी ली जने वहां सतगुरु पदवी दी संत महात्मा कि ए वहां सतगुरु है ऐ साचा राम जी है ऐ भगवान है आगे निराकार अल्लाह तो निराकार है दिखे थे बनी ऐ जे सतगुरु है जो अल्लाह है सतगुरु है जो कोई प्रभु है राम जी है खुदा है मालिक है ये केव जी को ऐ छे। आप गुरु महाराज ने सिकंदर लोधी मार दिया और कबीर साहब फादर जीवता कर दिया। गुरु महाराज ने यू कर सके बड़ों ने है गा लिया सतगुरु बहुत खेल अटपटो है साच ने साच कहना पड़े झूठ ने झूठ कहना पड़े सत्री जाजम ढाल ज्ञान रा पासा राड़ो सत्री जाजम में बैठने ज्ञान सत्य रीच करना ज्ञान रा पासा राड़ो रहे साई ने साच प्यारो है। मेरा भाई के परमात्मा ने तो सच्चाई प्यारी है आडंबर प्यारो नहीं है
कटी लाखों लोग संगत में बैठा, कटी 10 जने बैठा, लाखों लोग बैठा, ठीक है, पर उपकार है कि शराब छोड़े की परंतु परमात्मा ने तो वही जन प्यारो है जो सच्चो है, भले उनके ने एक जन ही बैठा है, साई ने सांच प्यारो है। रविदास जी जाती रहा यहाँ रेगर, मेरा भाई गुरु क्यों करिया, सच्चाई वास्ते के सच्चा है परमात्मा मिलेड़ा है। दूजा कोनी यहाँ ऊंची जाति रा गुरु मोगले था, पण कई रियो उन्हें कृष्ण भगवान कह दिया कि थारे गुरु ऐज बनी इना सवावटी शरण में कभी साहिब की हो गए रही धारे। तो साच बहुत कड़वा है, सच्चाई बहुत ही कड़वी है। साई ने साच प्यारो रे मीरा भाई, एक तो सत्रो नेम राख्यो, एक संतों इष्ट राख्यो। कोई भी संत आवे तो उन्होंने आव आदर करनो, और उन्होंने परमात्मा समझ लेना, भगवान राम जी ऐसे मीरा भाई के मारे तो परमात्मा भगवान ऐसे। अब मैं और कटे देखूं जाऊं परमात्मा ने संतों की सेवा करता ने साच माता आवता, विष खवाड़े जो अमृत रे को है, सांप भेजियो तक सक नाग जो कोई हार वेगो नवसर हार वे जा कि तो कष्ट दियो मेरा भाई ने, पर सच्चाई में जीत जाता है। और कबीर साहब तो कसोटियां घणी ली, तो इन वास्ते केवे अंग अंग फूल रे। कबीर साहब जिन टाइम धर्मीदास जी घरे पधारिया, धर्मीदास जी अंग अंग में फूल लिया हो, खुशी मनाई कि आज रो दिन तो आज रो सूरज भलो उग्यो रे, आज मारे सूरज भलो उग्यो के सतगुरु पधारिया। मैं कई बयान करूं, एक तो हृदय में रोज आवे, एक हृदय में प्रसन्नता आवे। घनी प्रसन्नता आई तो आंखों में आंसू आ जाई, ने घणो दुख पड़ी तो आंखों तो आबरो दे दे। और कंप्यूटर जो दिखे जो इनमें सब बातें दिख जाए कि घट में कई वेरियो है, तो आंखों में रोज आ जाए, तो चेहरा मारते सब आ जाए। यो कंप्यूटर है परमात्मा बनेड़ो। घट में पेट दुख तो रही नहीं, यूं बैठ रही तो वो अपना कह दे की तकलीफ है, भूखा प्यासा बैठ रही तो कह दे हाँ वो आदमी भूखो है। कटु पहचान भी चेहरा मात पहचान रह जाए, ने जिन्हें घणो प्रेम आवे आंखों में आंसू आ जाए या खुशी हुई, तो अंग अंग फूल रही। झूठा वचन नहीं है, सच्चा वचन है। अंग अंग फूल रही, दिल की दुविधा गई। अब कोई दुविधा रीस तो कोनी लारे, सतगुरु मिल गया लारे कोई दुविधा नहीं, दिल की दुविधा गई। प्रेम का फुहारा बरसे भवन लागे सुहावना। प्रेम रा फुहारा बरस रहा है, वो जीव तारे बरसात आवे 2 दिन या प्रेम रा फुहारा बरसे ने भवन लागे सुहावना। क्या ये तो मोटो घर है, देखते तो बढ़िया लागे, सुहावना लागे। सत्संग है, कोई अतिथि आवे, साधु संत महात्मा उनके घर में विराजे रहे, कोई अतिथि आवे, सेवा रो मौको मिले कि तो घर शोभा लागे। तो प्रेम रा फुहारा बरसे भवन लागे सुहावना। दिन मारा भाग जागा, ये सतगुरु आया पावना। तो वही सतगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उखाड़िया, अनंत दिखावनहार। धर्मीदास जी ने कबीर साहब क्यों प्यारा लगा, 12 साल राम जी की खोज में निकले। थोड़ी मोड़ी बात नहीं है कि मन परमात्मा में मिलना हो, जो 12 साल तक घर छोड़ निकले। कटी भूखा भी रिया, कटी प्यासा रिया, तीर्थ में किया, और कई नदियों में स्नान करियो, कई कुंड में स्नान करियो, कई जगह जगह मूर्ति पूजा भी करी, कई करिया तीर्थ व्रत होम यज्ञ जप तप कई करिया। और आत्मा में साहिब व्रत परमात्मा रा राम जी रा मालिक रा दर्शन नहीं किया। कबीर साहब मथुरा में मिलिया
जने आपने समझ पड़ी कि ऐ सतगुरु है। बांधवगढ़ में पधारिया और शब्द सुनाए, शब्द सुनाने शरण में लिया और सदगुरु की कृपा भी तन थिरवियो, मन थिरवियो, वचन थिरवियो, जने अटू सतलोगरी झांकी देखी। मालिकरा देश में पहुंचे, अमरलोक में सूरत पहुंची, जन वो मन में स्थिरता आएगी कि आज रो आनंद मेरे सतगुरु आया है, सतगुरु आया सब बंधन छुड़ाया। अब कि बुखार आवे, डॉक्टर आवे, आड़ पाड़ फिरे, बुखार 5 दिन नहीं उतरे। जन कोई आज डॉक्टर साहब आया ना आनंद आया, आनंद कहना माता रहा कि हुई देना हाल जोने को नहीं दिखे, गोली वोली देनी। 5 दिन बुखार आवे पेशेंट ने, पाड़ पाड़ फिरे तो नहीं, डॉक्टर तो देखते ही यो जो पेशेंट है देखते ही खुशी आ जाके अब मैं ठीक रह जाऊं। और फिर डॉक्टर ने तो अनुभव के ने बुखार जनी उतार है। इन तरीकों सतगुरु भी अपोर जन्म जन्म रो बुखार जनी उतार है। खुद ही भजन करे, नाम रटे, वे जन्म जन्म रो बुखार उतार दे। सोची नहीं शरीर की फिर औरन को उपदेश, दादू अचरज देखिया जावेंगे किस देश। दादू साहब अचंबो करे कि शरीर तो को शरीरो तन रो भी ख्याल नहीं है, सोची नहीं है, और औरों ने उपदेश कर दिया है कि दादू साहब अचंबो करे, सोची नहीं शरीर की औरन को उपदेश, दादू अचरज देखिया हम जाएंगे किस देश, क्या देश में ले जाए जियो ने ओ अचरज पियो देखियोड़ा वे जी को देश में ले जी, और वो देश देखियोड़ा को नहीं रही तो देश में नहीं ले जा सके। तो अटे दादू दयाल के वे कवि साहब के खोज पकड़ विश्वास करो धनी मिलेगा आय, अजिया गज मस्तक चढ़ी सहजा कुपड़ खाए। जो संत चढ़िया जो भजन करो और खोज पकड़ो, जो पहुंचा जो और दृढ़ विश्वास करो एक दिन धनी मिलेगा आए, अजिया गज मस्तक चढ़ी सहजा कुपड़ खाए। बकरी है जो हाथी माथे चढ़ गई और वहां कुपड़ खावे मस्तियों, क्यों कि दोस्ती सिंगू कर ली, दोस्ती सिंगू कर ली। अब कहीं घाटो, अब क्या डर है, डर तो है तो जो सिंगरू ही हो वन में, यानी सिंगरी कुपा में गिर, सिंह ने जान कियो कि मारनी में तो तू है, तारना हो तो तू है, बचावे तो तू है, डुबावे तो भी तू है। सिंह पंजारी ठोके कियो कि तू तुम्हारी बहन है अगला जन्म में, तने कहना वाल से खाओ मोकली दौड़े वे हड़गड़ ऑन पकड़ ले काले, उन्होंने खाए नहीं भोजन कर ले, थने कोई गंड पकड़ो तो हम ही छाती आई जो शेर नहीं है कहीं कियो बकरी ने तो शेर थारो काल जो शेर जेड़ो है वाह तो पहला जन्म री मारी बहन है तने नहीं खाओ निर्भय रहेगी बकरी। दूसरे दिन कहो शेर के बहन मारे घर में अटे आई अतिथि बनने तो भूखी मत रही, डाली डाली खाई भाई कि हाँ कि पकड़ लाया हाथी ने लगाई 2-4 हाथी और थापी का खाता ही घोड़ा सा खावे हाथी। तो एक हाथी ने हम जान लाया कि मारे घर मेहमान आएड़ा सेवा करेगा ठीक है, नहीं तो खत्म कर दो के हाथी हाथ जोड़े के बावजूद थे क्यों जीव करो, हाथी लेना है, हाथी लाए बकरी ने मत बैठो इन्हें, बकरी ने मत बेवणे हाथी ने ड्यूटी बढ़ावे, मारी बहन भूखी रहेगी तो थार जीतो परिवार है तो सब नष्ट कर दूंगा। अब थर थर कांपे हाथी एन ले जावे देखो मत बेवण ने ऊंचा ऊंचा रूखड़ा रहे तो ले जाए, પછી अच्छी अच्छी खोपड़ो खवाड़े ड्यूटी करे, नहीं करे तो भाई डरे सिंगरो। तो वन में सिंगू दोस्ती रहेगी, हमें घबराओ घट काम है। यूं कबीर साहब के
કે સચ્ચા પુરુષો સચ્ચા સંતો સચ્ચા ગુરુ જેને દોસ્તી વેગી અમે ઉનો જમાઉ ડરનો ઘટકવા માટે સદગુરુ સાચા ધોઈ તો બૌરી મેલા હોય एक बार गुरु महाराज के नहीं धो दे सदगुरु धो दे तो कभी जन्म जन्म मेलो नहीं रहे सदगुरु साचा धोई तो बौरी ने मेला होई भान घड़े गुरु मेरा मैं सेवक उसके अरे एड़ा पुरुष रो सेवक हूँ सत्पुरुष सत्पुरुष री भक्ति करने वाला मने का डर नहीं जरूरत है तो निर्भय का निर्विकार निर्भय तो ये और सकल महिमान सब पर तेरी साहिबी तुम पर साहिब ना हैंगोर माते साहिब है साहिब रे ऊपर कोई भगवान नहीं है और निर्विकार निर्भय तो ही और निर्विकार है साहिब तो में कोई विकार नहीं है और सकल भय में और जितना भी है सब भय में है भय में है जितना नेता फिरे हैं भय मुझसे फिरे हमारी कुर्सी कोई खो देगा इतना बोट पड़ गया हमारी कुर्सी खो दी तो गिरे रह जाए कितने कितना भय में चले अटे सभा करें उठे सभा करें उठे सभा करें करावे कौन डर जन है राजकाज करने वाला ही भय में है कि नहीं भयमी से डरी से अब थान ले जा समसणों में और दे कि अट माला फेरो हैं फेरो हलो मराते हलियो मां जब तक डर है जीते उकारो नहीं पड़े क्या हलो ना सीमा माते देख लो सिपाही और कोई डर को नहीं छाती में तो गोड़े खावड़ी देखी जाए जो स्टैंड घर लेने उबा है एना अपन केवे तो लकड़ी लेने उबा नहीं रहो ना तो भाई वो डर काटो कदी डर है जी कोई तो काल है डर है जी कोई तो काल है गुरु भगत वेगान भाई डरो किनु हो ए मो न्यात वाले कर देला गुरु महाराज की बात मानी तो न्यात वाले के हाथ जोड़ के भाषा मां गाली के क्या मो न्यात आप अब आपस में जो भी रेडियो है आप ही सत भक्ति देखने भाषा आई हुई निर्विकार निर्भय तुई और सकल महिमा सब पर तेरी साहिब तुझ पर साहिब कवि सा गया जामनगर में जीवा तत्व साधा ब्राह्मणा कवि शिष्य बन गया दो भाई परीक्षा करने बढ़िया कवि साहब चरण धोने चरणा में डालिया लकड़ी ठूटा में देखो कुपड़ा आएगी और वो लकड़ी कहानी थी कि बड़लारी साग बिल्कुल सूखी और खम रोपी कटेगा आप आंगन में यानी जो भी गुरु संत आता मां चरण धोन डाल देता कबीर साहब गया और चरण धोन डालते ही कुपड़ा आएगी ऐज गुरु है साचा पकड़ लिया अब कबीर साहब गयो कोई भी जाति में जन्म मिलो जीव सबर एक को है एंड सबन भजन करना पड़ेगा नाम रटना पड़ेगा नाम बता दियो भजन बता दियो विधि बता दी और आप आत्म ज्ञान दे दियो जीवा तत्व ब्राह्मण था आत्म ज्ञान दियो आत्म ज्ञान हलायो के उन्होंने जाति पाति न्याति वाला नाराज वेगा के भाई इन्होंने तो टाबरी नहीं दो मतलब बेटे रहे तो बेटो की जरूरत पड़े तो अब समझ नहीं करे कवि साहब ऑर्डर ठोक्यो कि करनो तो नहीं है पर थे एडी करो कि बहन भाई रुपया मोड़ दो भज में देख लो बहन भाई रुपया मोड़ ने बैठा है ब्राह्मण दूजोड़ो ब्राह्मण आए ने क्यों रे नाक बढ़ जी पूरी थोड़ो घणो नहीं रहा तू हम तो जाई दो क्यों आपो रहेगा ब्राह्मण ने बहन भाई रुपया करावे हम हमी एक एड़ा संगति कबीर साहब तो खाली यूं कियो कि मौन ने बैठ जाओ करनो थोड़ी कियो अब समाज रे मायने अफरा तफरी मच गई अफरा तफरी मची के वे आन हाथ जोड़े वो ब्याह रोको जो बात करो एड़ो ब्याह मत करो मोने होम करना पड़े यज्ञ करना पड़े पनम जाना पड़े लोग की तो ओढ़ बदई बहन भाई कदी ब्याह रह गई धर्म नष्ट जी जाने कियो के रुक तो मो जाओ पर थोर केड़ा नहीं रुको
सतगुरु कबीर साहब शिष्य गुरु महाराज आदेश करियो जो मैं कर रहा हूं, रोकना रहे तो साहिब ने बात करो। जन कबीर साहब ने बुलाया, कबीर साहब वटे पहुंचा पर समझाया कि ऊंची जाति रा रे ने गुटखा खाओ हैं और शराब पियो और ऊंची जाति रा ने नीचा कर्म करो तो थे कदी रे ब्राह्मण हो भाई। लाओ सारा शास्त्र लेना हो। शास्त्र लाइन है बताया कि दया क्षमा संतोष ये सब राखे जनेऊ फेरे तो ब्राह्मण है। दया कोनी दिल में, क्षमा कोनी, सील कोनी, गुण कोनी पहुंच है ने खाली वा जनेऊ फेरेड़ा फिरो। बकरी रे गलतना अट नीचे लटके और दूध आवे कोई मुंह आवे ए फालतू बोझ रे लटके तो यूं ही थोड़े भी वा जनेऊ आ फालतू गालीड़ी जने कोई मतलब उतारो है जनेऊ ली तो आज फेरो तो घट में दया रखो, दीनता रखो, जो शास्त्र कह जो तो गुण धारण करो। ये जितना गुटखा खावना सब छोड़ो। कबीर साहब हैंगो ने आए ने सबों ने नशा पता छुड़ाया, सबों ने सत्संगी बनाया और वो ब्याह रोकायो बहन भैरो પછી अच्छा ब्राह्मण जी बेटियों ब्याह शादी कराया और सब आनंद लिया सब रिया। तो कढ़ाई राखी जन रिया गुरु महाराज के जीव चेलो कढ़ाई नहीं राखे तो गुरु महाराज कोई के कर सके। अपन मारवाड़ी में कोई क्या कहावत है कि बींद्रे मुंडे लाड़ो पड़े तो जवानिया कोई कर सके। तो इन्हीं तरीकों आगे बात हसीरी नहीं है, ज्ञान की बात है। तो इन्हीं प्रकारों अपो जो गुरु भक्त बनो तो गुरु भक्ति दृढ़ता करनी पड़े। निर्विकार निर्भेद हुई और सकल भई मान सब पर तेरी साहेबी तुझ पर साहेब सब और माते साहेब है उन पर और नहीं बताया। मार सतगुरु क्या समझाया है। तो परम पुरुष बिना और परसो त्यो सतपुरुष राया। सतपुरुष परमात्मा ये हमारा धनी है। मीराबाई भी काशी में जाए, रविदास जी ने गुरु कर और दुनिया कितो भी कियो तो आप गुरु जी रो जाति रो विचार नहीं करियो और आप रो भजन कर एक कृष्ण नहीं मिली करोड़ों कृष्ण मिल गई। एड़ा देश में पहुंचाई जट करोड़ों कृष्ण भी हाथ जोड़ने खड़ा रहे पार ब्रह्म भगवान रह गया। एड़ा देश में गुरु महाराज पहुंचा दी भाई अमर लोक लेगा कबीर साहब। तो मीरा पद में मिली सतगुरु पीर फकीर कबीर और दे सता लौलीन भाई पायो नहीं शरीर। तो मीरा बाई रोटे शरीर नहीं पड़ी बात तो दे सता लीन वेगी। कबीर साहब जो नूर में नूर मिल गया। तो भाई ऊंची भक्ति पकड़ने हाची नीची भक्ति मत पकड़ दो। ऊंची भक्ति पकड़ने हाची नीची भक्ति पकड़ जो मती आत्मा दुख पावे। काला देश में असंग जन्म रहेगा वो काल है जो लिया जो लोगों ने आप प्रभाव में लिया करे काल। इन काल की गति बहुत अलग है। वो काल के ही रूप फिर रियो है जो ते हमारे जाति रहो ते हमारा फलाना हो वे परंपरा जीव में तो कितनी ठोक दी जाओ जटी परंपराओं ठोक दी। जीव ने भजन नहीं करन दे आप स्वरूप ने ओळखन देखो नहीं आप भक्ति करन देखो। इन वास्ते कबीर साहब खुद ही जूंजिया और ने 52 कसौटी दी। इन वास्ते उन्हें सतगुरु कहवे। सतगुरु बहुत ही कठिन शब्द है। सत मात्र रहना बहुत ही कठिन है। इन वास्ते हाँ संत पदवी और जो सतलोक दिया पाचा आया वे संत कहलावे। और अपो जो लोग हो दास हो सेवक हो। हाल अपो ने कोई हो जी नहीं है शरीर ही भी शरीर काया गुजड़ी हुई पूरा ठोणो नहीं है। या काया गुजड़ी में कितनी नसो है इंगला पिंगला के घर जाई सुषमा ना रहो ठहराई ओम सोम तत्व विचारा बंकनाल में क्या समारा मन को मार गगन चढ़ जाई मान सरोवर पेट में। अपन खुदरो तो मन बस में है कोनी हाउ जीरो तो खुदरो ही मन बस में कोनी दुनिया मत जोर लावे उन वाली बात है। तो अपन खुदरो ही मन बस में नहीं आवे दूसरे मत कंट्रोल करो। मार भाई मार कहना में रहना मारा फलाना यूं कहना है कटे खुदरा कंट्रोल कटे है।
तो वो मन है, जालम है, शैतान है, वो पर हाथी ज फिर रही है। जब तक आप इन मनो आगे नहीं बढ़ो, जिते आप साधक नहीं बन सको, संत नहीं बन सको, दास हो, सेवक हो, के सेवक बनने रहो। मैं तो उन्हें ही संतारो निज दास, जिन्होंने मन मारे लियो, मन मार्यो तन बस कियो भरम सब दूर। बाहर तो कछ दिसे नहीं रे, भीतर चमके जरे नूर, जिन्होंने मनड़ो मारे लियो। नरसिंह जी रो भजन कितो बढ़िया है, बहुत ही भजन अच्छा। भजन गाओ, बड़ो विवेक करनो के मन मारिया तन बस किया भरम सब दूर है। बाहर तो कछु दिसे नहीं और भीतर चमके जा रहे नूर, जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन्हीं संतों दास। तो इस संसार में मैंने दासातन में रहना और नम्रता में रहना, सेवक बन रहना, छोटो धूल बन जाना संतोष चरणों। तो जल्दी जीवो कल्याण वेला और उदार वेला। आज पूनम तो गिवरी हमें एकम लागोड़ी है, तो फिर भी पूनम सत्संगीत के अलावा थोड़े बहुत ज्ञान चर्चा कर ली सुरेश जी ने। और आप सब पधारिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और नींद ले तो ही धन्यवाद, जागने होनो तो ही धन्यवाद। तो कम से कम ड्यूटी तो करो हमारा हमी, बहुत अच्छी बात है। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की जय हो, हनी धर्मदास साहिब की जय, पंचश्री हजरुद्दीन नाम साहिब की जय, काशी लहर तारा धाम की जय, चार गुरुवंश 42 की जय, सत्य धर्म की जय, भारत भूमि की जय, सत साहिब बंदगी साहिब, सत साहिब